दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंट्राडे कोच में। दोस्तों, मेरे पास बहुत समय से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ऑप्शंस में मुझे कुछ बताइए। तो दोस्तों, आज से मैं आपके लिए ऑप्शंस की एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसमें आपको ऑप्शंस बहुत सरल भाषा में मेरे साथ सीखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बहुत सरल भाषा में ऑप्शंस सीख सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस की शुरुआत करते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से बिल्कुल टू द पॉइंट आपको ऑप्शंस समझाने वाला हूँ। दोस्तों, ऑप्शंस जनरली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले ऑप्शंस के पहले आपको ये तो पता ही है कि कैश क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। अब ऑप्शन की बात करते हैं। अगर जिसको कैश और फ्यूचर के बारे में भी नहीं पता है तो हम लोग कोई एक स्टॉक ले लेते हैं। सपोज करिए रिलायंस ले लेते हैं। सपोज करिए हमने एक रिलायंस ले लिया। अब आप देखिए, ये रिलायंस का कैश है, स्टॉक है। इसका हम एक फ्यूचर भी ऐड कर लेते हैं। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे ये रिलायंस है, ये रिलायंस का स्टॉक है। इसको अगर आप बाई करना चाहो तो आप बाई कर सकते हो। ये देखिए, इसकी एक क्वांटिटी जितना आपको इसका प्राइस चल रहा है, आप यहाँ पर देखिए रिलायंस का प्राइस कितना चल रहा है, 1787 रुपये 90 पैसे। तो अगर आप एक क्वांटिटी खरीदोगे तो 1787 रुपये 90 पैसे लगेंगे। आप चाहो तो इसकी जितनी चाहो उतनी क्वांटिटी खरीद सकते हो। 2 खरीद सकते हो, 20 क्वांटिटी खरीद सकते हो, 200 क्वांटिटी खरीद सकते हो, 2000 क्वांटिटी खरीद सकते हो, 20,000 क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहो। 20,000 के बाद 20,001, 20,002 भी क्वांटिटी आप खरीद सकते हो। लेकिन जब आप इसका फ्यूचर खरीदते हो तो फ्यूचर खरीदने के लिए इसका एक लॉट साइज निर्धारित है। मतलब अगर आप रिलायंस का फ्यूचर खरीदोगे तो 505 क्वांटिटी का एक लॉट आता है। तो 505 क्वांटिटी का एक लॉट आता है और वो एक लॉट की कीमत होती है 2,47,572 रुपये अगर आप एक नॉर्मल में खरीदते हो। इसी को आप MIS ऑर्डर में खरीदते हो तो यही एक लॉट खरीदने, MIS मतलब हो गया इंट्राडे। इंट्राडे के लिए आप खरीदना चाहते हो तो इसके लिए आपको लगते हैं 1,17,985 रुपये। यानी अगर आप कैश में खरीदना चाहते हो तो आपको, अगर रिलायंस के 505 शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको 505 इंटू जो रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1787.90, इतने पैसे खर्च करना पड़ेंगे। और अगर आप इसका फ्यूचर खरीदना चाहते हो तो आपको MIS ऑर्डर में 1,17,000 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे इतने नहीं हैं आपके अकाउंट में तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि मैं खरीदना चाहता हूँ, रिलायंस किसी न्यूज़ के कारण बढ़ने वाला है, तो आप रिलायंस का ऑप्शन खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन का मतलब, जैसे कि आप इसका फ्यूचर खरीदते हैं, इसकी देखिए एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे इसमें लिखा है ना 30 जुलाई 2020,
इसका मतलब हुआ कि रिलायंस का ये जो फ्यूचर है वो इस महीने, जिस महीने का आप खरीदते हो, जुलाई का खरीदते हो, तो जुलाई के आखिरी बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को एक्सपायर कर जाएगा। मतलब आप जो कुछ भी खरीदते हो रिलायंस के फ्यूचर में, 1 लॉट खरीदते हो, 2 लॉट खरीदते हो, जो कुछ भी खरीदते हो, वो आप 30 जुलाई 2020 तक रख सकते हो। 30 जुलाई 2020 को जो भी रेट होगा रिलायंस का, मान लो 1787 रुपये चल रहा है, अगर ये रेट बढ़ के 1787 से 2000 रुपये हो जाता है, तो 2000 जितना पैसा बढ़ा उतना पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, यानी जितना प्रॉफिट आपको हो रहा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर इसका प्राइस घट गया, मान लो 1500 हो गया, तो जितना लॉस हो रहा होगा वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक रुके, आप एक्सपायरी के पहले भी इस प्रॉफिट को बुक करके निकल सकते हैं। तो ये तो हो गई रिलायंस के फ्यूचर की बात। अब आपको रिलायंस का फ्यूचर अगर आपको बाई करना है तो आपको चाहिए 1,17,000 रुपये MIS में। लेकिन अगर आप चाहें तो रिलायंस का कॉल भी बाई कर सकते हैं। जैसे अभी 1787 चल रहा है, आप चाहें तो रिलायंस का कॉल जो है दूर वाला भी आप बाई कर सकते हो। जैसे रिलायंस का 1850 या 60 वाला भी आप बाई कर सकते हो। 1860, अब देखिए ये 1860 का रिलायंस का कॉल है। इसको अगर आप बाई करना चाहोगे तो बाई करोगे तो आपको लेना वही 505 क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन मात्र 19,000 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। मतलब जिसको खरीदने के लिए 1,17,000 रुपये लग रहे थे फ्यूचर को, यानी 505 क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा था? 1,17,000। वही 505 क्वांटिटी अगर आपके अकाउंट में 19,000 रुपये हैं तो आप इसको बाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस के प्राइस घटने वाले हैं तो आप इसका पुट खरीद सकते हो। अब मान लो आपको लग रहा है कि इसका प्राइस घट के 1760 आ जाएगा, 1787 या 1760 आ जाएगा, तो आप इसको खरीदने के लिए आपको मात्र 27,000 रुपये की ज़रूरत है। आप इसको खरीद सकते हो, इसका पुट। अब बात आती है कि इसका कॉल और पुट होता क्या है। तो पहले हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। आप क्या करेंगे, गूगल्स पे जाएंगे। पहले हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, फिर हम स्टॉक की बात करेंगे। तो अगर आपको ऑप्शन चेन निकालना है तो बहुत आसान है। आप लिखिए ऑप्शन चेन और NSE पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपकी ऑप्शन चेन आ जाएगी। जो ऑप्शन चेन है ये देखिए, ऑप्शन चेन NSE। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऑप्शन चेन का पेज खुल जाएगा। तो ऑप्शन चेन का पेज खुल जाने दीजिए। देखिए ये है ऑप्शन चेन का पेज। अब पहले मैं तो आपको इसका समझा दूं डिटेल कि ये होता क्या है। ऑप्शन चेन का जो पेज है इसमें आपको ये शेडेड एरिया दिख रहा है, ये शेडेड एरिया पीला वाला आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, और ये वाइट वाला एरिया है। जिस प्राइस पर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स चल रहा होता है, जैसे ये निफ्टी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? निफ्टी है। निफ्टी कितने पे चल रहा है? 10,607 पे चल रहा है। तो आप देखिए ये जो निफ्टी है वो 50-50 के डिफरेंस पर दिया है ना, 10,600, 10,650, 10,700। तो 10,600 क्रॉस कर चुका है। अगला लेवल है 10,650 और निफ्टी चल रहा है 10,607 पे। तो 10,600 निकल चुका है, 10,650 आया नहीं है। तो 10,650 आया नहीं है तो ये हमारा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। जो बिल्कुल नियर वाला जो हमारा ये स्ट्राइक प्राइस है, नियर वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस। तो नियर वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका कहलाएगा एट द मनी, ये कहलाएगा एट द मनी। और इसके अलावा जो ये आपको पीला वाला पोर्शन दिख रहा है, शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये कहलाएगा आपका इन द मनी, ITM। यहाँ पर ये भी कहलाएगा ITM। और जो ये वाइट वाला पोर्शन है
ये कहलाता है आउट ऑफ द मनी, मतलब OTM। ये भी कहलाएगा आपका OTM। क्लियर हो गई बात। जो ये शेडेड पोर्शन होता है किसी भी ऑप्शन चेन में, ये ऑप्शन चेन का चार्ट खुला हुआ, हम किसी भी चीज़ का खोलें, चाहे किसी स्टॉक का खोलें, चाहे निफ्टी इंडेक्स का खोलें, चाहे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स का खोलें, आपको ऑप्शन चार्ट ऐसा ही दिखाई देगा। इसमें दोनों तरफ शेडेड पोर्शन होंगे, पीला वाला पोर्शन होगा और दो आपको वाइट पोर्शन मिलेंगे। जो पीला वाला पोर्शन होता है वो ITM, यानी I मतलब इन, T मतलब द, M मतलब मनी, तो ये इन द मनी पोर्शन कहलाता है, ये आउट द मनी पोर्शन कहलाता है। और जो प्राइस नियरेस्ट प्राइस निकला होता है, ये वाला ये पूरा जो प्राइस है, ये वाली जो लाइन है, ये आपकी कहलाएगी एट द मनी। ये कहलाएगी एट द मनी, मतलब ATM। ये कहलाएगा ATM। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, सर ATM क्या होता है, OTM क्या होता है, ITM क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए सॉरी, बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, जो प्राइस रिसेंटली निकला होता है, अगला प्राइस आया नहीं होता है, स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, जो प्राइस निकला होता है अगला आया नहीं होता, तो जो निकला होता है वो प्राइस वाली लाइन जो होती है वो आपकी एट द मनी लाइन होती है। जो उसके अलावा इस एट द मनी के ऊपर के पोर्शन, ऊपर का पोर्शन जो है, ऊपर के पोर्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो शेडेड पार्ट है वो कहलाता है आपका इन द मनी पोर्शन। ऐसे आगे की ओर प्राइस के 10,600 के ऊपर का जो प्राइस है उसका जो शेडेड पोर्शन होगा वो कहलाएगा इन द मनी, ITM। सिमिलरली ऊपर का जो प्राइस है ये आउट द मनी कहलाएगा, व्हाइट साइड वाला, ये भी आपका आउट द मनी कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ATM क्या होता है, ITM क्या होता है, OTM क्या होता है, मतलब एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है और आउट द मनी क्या होता है। तो जब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि इन द मनी हमारा जो शेडेड पोर्शन होता है वो होता है, आउट द मनी जो हमारा वाइट पोर्शन होता है वो होता है, और एट द मनी जो होता है वो हमारा जिस लाइन पर प्राइस चल रहा होता है, जो नियरेस्ट प्राइस क्रॉस किया होता है, उसको हम कहते हैं एट द मनी। तो ये चीज हो गई। अब बात आती है इसमें होता क्या है। मैं इसको हटा देता हूं, अब आप समझिए। लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन जो है वो कॉल का पोर्शन कहलाता है, राइट हैंड साइड का जो पोर्शन होता है वो पुट का पोर्शन कहलाता है। यानी ये कॉल का साइड है, ये पुट का साइड है। अब मान लीजिए निफ्टी 10,600 पे चल रहा है, अगर आपको लगता है कि निफ्टी बढ़ने वाला है, निफ्टी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप कॉल्स खरीदते हो, जिसको हम लोग कॉल को हम लोग CE से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉल को किससे कहते हैं, जहां पे भी आपको CE लिखा रहेगा वो कॉल कहलाएगा। और पुट को क्या कहते हैं, PE। पुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PE। तो कॉल होता है CE, पुट होता है PE। अगर आप इसी को यहां पर देखें तो देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया था कि रिलायंस का अगर मैंने कॉल लेना है तो आप यहां पर देखिए CE लिखा हुआ है। रिलायंस का अगर आप कॉल की बात करते हैं तो कॉल मतलब CE और पुट मतलब PE। अगर आपको लगता है कि रिलायंस का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप क्या करेंगे, कॉल खरीदेंगे। रिलायंस का प्राइस घटने वाला है तो आप पुट खरीदेंगे। ऐसे ही आप निफ्टी का है, अगर सपोज करो कि निफ्टी का प्राइस बढ़ने वाला है, अब निफ्टी 10,600 पे चल रही है। जब भी हम ऑप्शन की बात करेंगे तो इसके स्पॉट प्राइस को बात करेंगे, फ्यूचर को नहीं देखेंगे। निफ्टी की बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक का स्पॉट प्राइस देखेंगे, इसका फ्यूचर प्राइस नहीं देखेंगे। तो हम इस समय निफ्टी 10,600 पे चल रही है, अब हमको लगता है कि निफ्टी 10,700 पे चली जाएगी, तो हम क्या करेंगे सॉरी 10,700 का कॉल हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसको मैं उठा के ऊपर ले जाता हूँ। 10,700 का कॉल 194 रुपये का चल रहा है। अगर आपको लगता है कि निफ्टी गिरने वाली है तो आप क्या करेंगे, 10,500 का पुट बाई करेंगे। 10,500 का पुट बाई करेंगे तो ये 10,500 जैसे ही आप लिखेंगे तो ये निफ्टी का जुलाई का 10,500 का पुट आ गया।
इसको भी हमने लगा दिया। तो आपको एक चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर निफ्टी चल रही है 10,600 पे और निफ्टी का प्राइस हमें लगता है कि आगे बढ़ेगा, तो हम 10,700 का कॉल लेंगे, और अगर लगता है कि निफ्टी का प्राइस घटेगा तो हम 10,500 का पुट लेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई। यानी कि जब प्राइस बढ़ता है तो हम लोग कॉल बाई करते हैं, जब प्राइस घटता है तो हम लोग पुट बाई करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं फिर से निफ्टी के चार्ट पर। ये हमारा ऑप्शन चेन का चार्ट है, यहाँ पे ऑप्शन चेन है सॉरी, और ये कॉल है, ये पुट है। अभी तक आपको ये पता चला कि 10,600 के ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पर दिया हुआ है, 10,600 के नीचे का स्ट्राइक प्राइस ये दिया हुआ है। ये शेडेड पोर्शन इन द मनी पोर्शन है, वाइट पोर्शन आउट द मनी पोर्शन है, और जो प्राइस रिसेंटली क्रॉस हुआ है उसको एट द मनी कहते हैं। इतनी बात हो गई आपकी। अब मैं इनकी बात करता हूँ कि इस ऑप्शन चेन में होता क्या है। इस ऑप्शन चेन में यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा हुआ है ओपन इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए, मार्केट में आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, फ्यूचर में कैश में खरीदते हैं, फ्यूचर में खरीदते हैं या ऑप्शन में खरीदते हैं। जब आप खरीदते हैं तो कोई उसको बेचता है। तो कुछ लोग किसी स्टॉक को बेचते हैं, किसी को खरीदते हैं। जैसे निफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो निफ्टी में आपने सपोज किया कि 10,600 का किसी ने फ्यूचर खरीद रखा है, किसी ने 10,600 की कॉल खरीद रखी है, किसी ने 10,600 का पुट बेच रखा है। तो जितनी चीज़ें मार्केट में ओपन हैं, मतलब वो स्क्वायर ऑफ नहीं हुई हैं, किसी ने खरीद के कल के लिए परसों के लिए छोड़ रखा है, तो जितनी स्ट्राइक प्राइस ओपन है उनको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो ये ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप कहें तो 10,600 के ऊपर चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। अब आप देखिए 10,700, तो 10,700 में आप देख सकते हैं 19,40,025 19,40,025 ओपन इंटरेस्ट है। मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है। इसके बाद 10,700 की बात कर ली हमने, 10,800 की बात करते हैं, तो 10,800 पे 19,18,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। 11,000 की हम लोग बात कर लेते हैं। 11,000 पे क्या है? 27,72,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में ओपन है। जैसे हम आपको आज समझा रहे हैं, जो आज हमारा 5 जुलाई है, 5 जुलाई 2020 है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 5 जुलाई 2020 पे आप देख सकते हो कि निफ्टी कहाँ पर खड़ा हुआ है? 10,607 पे। आप क्या करिएगा, आज खुद से ऑप्शन चेन को खोलिएगा, और ऑप्शन चेन को खोलने के बाद आपको यही चार्ट दिखाई देगा। वीडियो देखने के बाद आप ऑप्शन चेन खोलिए, एक जगह ऑप्शन चेन खोल के रखिए, और जो मेरा वीडियो है उसको आप देखते रहिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे 10,700, 10,800 और यहाँ पर 11,000 की। इसी तरह अगर हम इस साइड बात करें, जनरली हम लोग किस स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हैं? आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हैं, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट हमें कम रेट पर मिल जाते हैं। देखिए आप, ये एलटीपी दे रहा है ना, ये एलटीपी दे रहा है, तो इसको जो हम खरीदेंगे, तो एलटीपी जो है यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको इसके प्राइस कम होते हुए दिख रहे हैं। देख रहे हैं आप, इसके प्राइस यहाँ पर क्या हो रहे हैं? कम होते हुए दिख रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और जो हमारा इन द मनी है, यानी ये जो शेडेड पोर्शन है, जरा इसके प्राइस कंपेयर करिए। इसके प्राइस कितने? इनके प्राइस आपको बहुत ज़्यादा है, तो इनको खरीदने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जबकि 3 रुपये 60 पैसे का अगर हमारा प्राइस है,
तो इसमें अगर हम 75 से मल्टीप्लाई करें तो हमको 2-2,500 रुपये में ये मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, आउट द मनी को खरीदते हैं। ये हमारा इन द मनी है। ऐसे अगर लगता है कि पुट बढ़ने वाला है तो जरा देखिए पुट में ओपन इंटरेस्ट ये देखिए, पुट अभी 10,600 पे निफ्टी चल रहा है, जरा 10,500 पे देखिए, 10,500 पे 19,82,700 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी ये अभी भी मार्केट में खुले हुए हैं, ये स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं। तो ये 19,82,000 कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं। 10,500 की बात कर रहे हैं। 10,400 की बात करो तो 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। 10,300 की बात करो 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। 10,200 की बात करो 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें 10,000 की रेट की बात करें तो 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। यहाँ पे कॉल साइड में ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। कॉल साइड में जहां पर सबसे ज्यादा, फिर समझिए मेरी बात, जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ये देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यहां पर जो आउट द मनी है उस आउट द मनी में 10,600 के ऊपर कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां दिख रहा है, इस वाले पोर्शन पे दिख रहा है, यानी 11,000 पर दिख रहा है। 11,000 पर कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो जो कॉल साइड होता है वो आपको रेजिस्टेंस बताता है, मतलब यहां पर ये रेजिस्टेंस है, इतने लोगों ने इस कॉल को शॉर्ट करके रखा है, यानी कॉल को राइट करके रखा हुआ है। वो समझ रहे हैं कि मार्केट इस एक्सपायरी तक 11,000 क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो 11,000 क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसको समझने वाले कितने लोग हैं, ये 27 लाख लोग सोच रहे हैं, या 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है वो 11,000 के रेट पे ओपन है। इससे कम आप देख सकते हैं 19,40,000 है। कुछ लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 10,700 भी इस एक्सपायरी तक निफ्टी नहीं पहुंच पाएगी, यानी 10,700 पे उनको लग रहा है कि निफ्टी रेजिस्टेंस फील करेगी। तो जहां पर जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उस स्ट्राइक प्राइस पर। ये आपका ये लाइन स्ट्राइक प्राइस की लाइन है, इस लाइन पर आपको उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस पता चलता है। सेम अगर हम पुट साइड पर जाते हैं तो पुट साइड पर देखिए 19 लाख, 23 लाख, 15 लाख, 14 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ये है, और ये किस स्ट्राइक प्राइस पे है, 10,400 के स्ट्राइक प्राइस पे। इसका मतलब है कि निफ्टी को सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा, 10,400 पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। तो 10,400 पे सपोर्ट है, इसी तरह 11,000 पर रेजिस्टेंस है। तो जो भी लोग इसमें अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं वो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर बनाते हैं। दोस्तों गला मेरा खराब है, थोड़ा सा खांसी आ रही है, इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों समझ लिया आपने कि हम इधर कॉल साइड में रेजिस्टेंस ढूंढते हैं और पुट साइड में हम सपोर्ट ढूंढते हैं। जब हमको एक बार पता चल गया कि सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट इस लाइन पर है, सपोर्ट हमारा ये 10,400 की लाइन पर है, रेजिस्टेंस हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो इन जो भी हम बनाएंगे अपनी स्ट्रेटजी वो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बाद बनाएंगे। दोस्तों ऑप्शन में बहुत स्ट्रेटजी हैं, लगभग 13 स्ट्रेटजीज हैं, और कुछ स्ट्रेटजीज मैंने भी डेवलप की हैं, तो उस तरह मिला के 17-18 स्ट्रेटजीज हैं। इनके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में केवल आपको ये समझना है कि ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर से ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, कैश से ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, ऑप्शन में कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, और ये ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे आगे के वीडियो में हम आपको एक एक चीज़ लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे एक और चीज़ है, वॉल्यूम।
जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, इस वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, यहाँ से आप यहाँ तक देखिए, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उस इंडेक्स की, अगर स्टॉक है तो स्टॉक की लिक्विडिटी उतनी ही ज़्यादा है। तो इसकी लिक्विडिटी जिस स्टॉक की ज़्यादा होती है, उस स्टॉक को उस रेट पर बेचने में और खरीदने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती। आप उस रेट पर तुरंत बेच सकते हैं, तुरंत खरीद सकते हैं। इसलिए ऑप्शन हमेशा कौन से खरीदने चाहिए या बेचने चाहिए? जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो। तो इसमें वॉल्यूम से हमें लिक्विडिटी पता चलती है। अगला कॉलम है आईवी का। आईवी को कहते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होती है, ये हमको ये बताती है कि किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में वोलाटिलिटी कितनी चल रही है। जैसे इस समय आप देखिए, इसकी वोलाटिलिटी कॉल साइड की 9 रुपये से लेके 19 रुपये तक आपको दिख रही है। ऐसी आप पुट साइड में अगर आप वोलाटिलिटी देखेंगे यहाँ पर, तो पुट साइड में जो वोलाटिलिटी है वो ज़्यादा है। पुट साइड में वोलाटिलिटी ज़्यादा है। तो एक चीज़ और नोट कर लीजिए यहाँ पे, जब भी मैं निफ्टी की बात करूँ, जब भी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी 15 से 20-22 तक होती है, यानी आप 12 से मान लीजिए 12 से 22 तक होती है, तो खरीदना अच्छा होता है। यानी इस कंडीशन में आपको कॉल खरीदना चाहिए, यानी ऑप्शंस को बाई करना चाहिए। जब यही इम्प्लाइड वोलाटिलिटी 35 से 40 या 45 से ऊपर चली जाती है, तो ऑप्शन सेल करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे वोलाटिलिटी, यहाँ पे देखिए 38 की है, इसको आप सेल कर सकते हो। इसको सेल करने पे आपको प्रॉफिट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी मतलब होता है कि जिसकी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी ज़्यादा होती है, वो आप सेल करने में आपको ज़्यादा प्रॉफिट है। जिसकी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी कम होती है, उसको ऑप्शन को आपको बाई करना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये आपको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है कि किस प्राइस पे कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है। यानी 10,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है, वो आपको कितने में मिल रहा है? 57 रुपीज़ में मिल रहा है। और चूंकि निफ्टी का लॉट साइज 75 का होता है, तो 57 इंटू 75 जो भी रेट निकल कर आएगा, उतने में आप एक ऑप्शन बाई कर सकते हो। तो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। ये नेट चेंज है, यानी कल के दिन से ये 3 रुपये 65 पैसे कम हो गया। इसका प्राइस क्या हुआ? कल के रेट से 3 रुपये 65 पैसे कम हो गया। ऐसे ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है, इसका मतलब है ये 226 रुपये 5 पैसे है। कल के रेट से इसमें 8 रुपया बढ़ गया। तो ये नेट चेंज होता है। ये बिड क्वांटिटी, कितने लोग इसमें कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, कोई 75 ले रहा है, यहाँ पे 225 है, मतलब 3 लॉट की बात हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे बिड है, यहाँ पे बिड प्राइस है, यहाँ पे आस्क प्राइस है। ये बिड प्राइस लोग इतने पे खरीदना चाहते हैं, और जो बेचना चाहते हैं वो 396 रुपये 95 पैसे पे बेचना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए 75 लिखा है, यहाँ पे भी 75, मतलब एक लॉट कोई बेचना चाहता है 396 रुपये 95 पैसे पे, और एक लॉट कोई खरीदना चाहता है, वो कह रहा है मैं तो 391 रुपये 65 पैसे आएगा तो खरीदूंगा। तो ये अभी वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1275 लोग हैं जो 100 पे बेचना चाहते हैं, और 75 लोग केवल जो है यहाँ पर जो है वो एक लॉट, मतलब कोई खरीदना चाहता है 99.5 पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो ये सारा मतलब होता है ऑप्शन चेन का। तो मैंने ऑप्शन चेन में जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको आज समझा दी। ये भी मैंने पुट भी समझा दिया आपको, कॉल भी समझा दिया। अब बात करते हैं कि ये जो प्राइस है, जो आपको दिख रहा है कि ये जो 57 रुपये है, ये 57 रुपया आया कहाँ से? जैसे 10,700 है, ये 57 रुपया आपको आया कैसे? तो आप हमेशा एक बात समझ लीजिए, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, और उनको खूब नेट देख लेते हैं, गूगल देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, उनको ये पता नहीं चलती है। कोई बताता भी है तो पूरी तरह से समझा नहीं पाता है। इसको मैं पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये होती क्या है। ये जैसे 57 रुपये है, ये आया कहाँ से?
तो हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए हम जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और टाइम वैल्यू है उसको हम लोग इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, मतलब अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।